अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। बुज़ुर्गान मुहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, हाज़िरीन इज़ाम, मैं और आप जिस मज़हब के मानने वाले हैं, जिस शरीयत को मानने वाले हैं, जिस नबी को मानने वाले हैं, जिस खुदा के मानने वाले हैं, हमें इस शरीयत के बाद किसी और नई शरीयत की अब ज़रूरत नहीं है। हमें इस नबी के बाद किसी और नबी की ज़रूरत नहीं है। हमें अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की ज़रूरत नहीं है। हमें अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं चाहिए। हमें क़ुरआन के अलावा कोई और किताब की ज़रूरत नहीं है। मज़हब इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब वो काबिल क़बूल नहीं है। तो जिस दीन के हम मानने वाले हैं वो दीन भी मुकम्मल है, उस दीन की तालीमात भी मुकम्मल है। जिस क़ुरआन पर हम ईमान रखते हैं वो क़ुरआन सिर्फ़ आज तक की इंसानियत की नहीं बल्कि क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाले इंसानों की रहबरी करेगा। ये क़ुरआन को अल्लाह ने लोगों की हिदायत का ज़रिया और सामान बनाया है। ये क़ुरआन को अल्लाह ने हुदल लिन्नास क़ुरआन में फ़रमाया कि ये तमाम लोगों के लिए, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हर इस कायनात में बसने वाले इंसान के लिए क़ुरआन मजीद हिदायत का ज़रिया है। तो जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं वो मज़हब की तालीमात मुकम्मल हो गई। हज्जतुल वदा के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने क़ुरान मजीद की आयत नाजिल की और फ़रमा दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम कि ऐ नबी हमने आप पर आज के दिन दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती और हमारी नेमतों को मुकम्मल कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना और दीन इस्लाम के लिए आपको पसंद कर लिया। आपका दीन इस्लाम पर जमे रहना अल्लाह को पसंद हो गया। तो अब जब ये बात मानते हो, जब इस बात का अक़ीदा है कि अब ना नबी आने वाला, ना नई शरीयत आने वाली, ना किसी और शरीयत की अब ज़रूरत है, तो फिर मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने इंसानों की ज़िंदगी गुजारने के लिए
हर मसले का हल अल्लाह ने बयान किया। नबी अलैहिस्सलाम ने इबादतें कैसी हो नबी ने करके बताई, कुरान की तिलावत कैसी हो नबी ने करके बताई, नमाज कैसी पढ़े जाए नबी ने पढ़कर बताई। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपकी इताअत तो समझ में आती है, अल्लाह की इताअत कैसे की जाए? कुरान अल्लाह ने नाजिल करके फरमाया वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत कर ली गोया उसने अल्लाह की इताअत कर ली। तो नबी ने हर इबादत कैसे करनी चाहिए करके बताया। ज़िंदगी गुजारना है कैसे गुजारें नबी ने गुजार के बताई। शोहर और बीवी के आपस में दोनों का ताल्लुक़ कैसे हो नबी ने करके दिखाया, नबी ने ज़िंदगी गुजार कर बताई। नबी अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ कैसा रहना चाहिए अल्लाह के नबी ने करके बता दिया। छोटों पर शफ़क़त हो, बड़ों के साथ हुस्न अखलाक़ के साथ पेश आए, बड़ों की दुआएं लो, छोटों को दुआएं दो, छोटों के सरों पर हाथ फेरो। ज़िंदगी का हर पहलू, चाहे आप सफ़र में हो, आपको कैसे सफ़र गुजारना चाहिए नबी ने गुजार के बताया। घर पे हो, घरेलू ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए अल्लाह के नबी ने गुजार के बताई। तो आप अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए। ज़िंदगी का कोई पहलू, कोई मरहला, कोई मसला ऐसा नहीं है जहाँ अल्लाह के नबी की सुन्नत ना आती हो। ज़िंदगी के 24 घंटे की ज़िंदगी में कोई मोड़ हमारा ऐसा नहीं आता जहाँ अल्लाह के नबी की रहनुमाई ना होती हो, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की मुदाखलत ना होती हो। जब ये बात मानते हो, जब दीन इस्लाम पर अमल करने पर फ़ख्र करते हो, तो फिर आज उम्मत मुस्लिमा, नबी के मानने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले अपने ईमान की हिफाजत ना करने की वजह से, अपने ईमान को मजबूत करने की फ़िक्र ना करने की वजह से गैरों को देखकर मुतासिर हुए, गैरों के त्यौहारों में जाकर मुसलमान शरीक होने लगे। कभी अल्लाह के अलावा भी किसी से होने की उम्मीद आज मुसलमानों में आ गई। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि ईमान की कमज़ोरी आज हमारे अंदर पैदा हो गई। ये ईमान इतनी मशक्क़तों के बाद पहुँचा था, यह मज़हब इस्लाम की तालीम इतनी क़ुरबानियों के बाद पहुँची थी। कभी आप बैठकर तसव्वुर की दुनिया में जाएं, आंख बंद कर कर सोचे वो क्या मंजर था कि अल्लाह के नबी को मक्के से निकलना पड़ा। वो क्या मंजर था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी अलैहिस्सलाम को लेकर गारे सौर के पहाड़ पर चले। नबी के पाँव मुबारक में कांटे चुभ रहे थे। हज़रत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, आप सवारी पर सवार हो जाइए। अल्लाह के नबी ने कहा यहाँ कहाँ सवारी है? कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये सिद्दीक़ आपकी सवारी है। नबी को अपने कंधों पर लेकर रात की तारीकी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गारे सौर का पहाड़ चढ़े। 1400 साल बाद आज भी वो पहाड़ चढ़ना मुश्किल है। आज भी जाते हैं तो 4 से 5 घंटे लगते हैं। इतनी मशक्क़तों के बाद, इतनी क़ुरबानियों के साथ मेरे नबी ने इस दीन इस्लाम के खातिर, अल्लाह के नबी ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, अपना घर छोड़ा, अपना बिस्तर छोड़ा, जाकर 3 दिन गारे सौर में अल्लाह के नबी रहे। वहाँ से मक्कतुल मुकर्रमा जैसे अजीम शहर को छोड़कर मदीना हिजरत करना पड़ा। इस दीन इस्लाम के खातिर नबी अलैहिस्सलाम को अपने दाते मुबारक शहीद कराने पड़े। इस दीन इस्लाम के खातिर नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म को लहू लहान किया गया। इस दीन इस्लाम के खातिर मकसद था एक उम्मत तैयार हो, मकसद था इंसानियत को अल्लाह का पता बताया जाए, मकसद था इंसानों को अल्लाह के दरबार के, अल्लाह के चौखट पर लाया जाए। इसलिए मेरे नबी ने कुर्बानियाँ दी। नबी के पास खाने के लिए खाना नहीं था, पेट पर पत्थर बांधे, फाकों पे फाके गुजारे, लेकिन कभी अल्लाह के नबी की ज़ुबान से ना शिकायत ना शिकवा, बस ये जुमला निकलता था, ऐ अल्लाह जिस हाल में आप रखे वही हाल अच्छा है, जिस हाल में आप राज़ी हो वही हाल अच्छा है। ये जुमला अल्लाह के नबी से की ज़ुबान मुबारक से निकलता था। नबी के सहाबा ने ये कुर्बानियाँ दी। मदीना जाने वाले सहाबा को रोक कर कहा गया तुम्हारी जायदाद दे दो, तुम्हारे घर बार दे दो, तुम्हारी ज़मीनात दे दो, हम मदीना जाने देंगे। उन्होंने कहा ये दुनिया की चीज़ें तुम रख लो, हमें ईमान चाहिए, हमें अल्लाह और उसका रसूल चाहिए। नबी के खातिर, खुदा के खातिर, दीन इस्लाम की हिफाजत के खातिर कुछ भी करेंगे।
जान के नजराने पेश करेंगे। उन्होंने ये करके दिखाया। ये दीन इस्लाम 1400 साल के बाद आज पहुंचा है। आज तक मैं और आप कलमा पढ़ने वाले हैं, मैं और आप आज मुसलमान हैं। हम यहाँ बैठकर अरब की ज़मीन से इतनी दूर बैठकर उस नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं, उस खुदा का नाम ले रहे हैं, उसकी भेजी हुई किताब पढ़ रहे हैं। ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। ये अल्लाह के नबी का रातों को रोना, नबी का रातों को उठ के तड़पना, अल्लाह की बारगाह में इस कदर रोते आप सजदे में चले जाते। ऐसा लगने लगता था सहाबा को कि अल्लाह के नबी की वफ़ात हो गई है। लंबा सजदा करते, उम्मत के लिए दुआएं करते, उम्मत के लिए अल्लाह के नबी अपनी कीमती आंसू बहाते। मकसद था कि एक उम्मत तैयार हो जाए, एक उम्मत अल्लाह के अहकाम की पाबंद हो जाए, उम्मत गैरों के तरीक़ों को छोड़े, उम्मत कुरान पर आ जाए, उम्मत बुत परस्ती छोड़े, गैरों को अपना माबूद मानना छोड़कर एक अल्लाह पर ईमान रखे, एक अल्लाह के होने का यकीन उम्मत के अंदर पैदा हो जाए। इस नीयत से मेरे नबी का यह मिशन था। अल्लाह के नबी ने ये कुर्बानियाँ दी, नबी के घराने ने ये कुर्बानियाँ दी, नबी के सहाबा ने ये कुर्बानियाँ दी। इसके बाद दीन इस्लाम आज हम तक पहुँचा है। अपने दिल पर हाथ रखना, अपने ईमान का जायज़ा लेना। बताओ क्या आज वो ईमान है जो अल्लाह को मतलूब है? बताओ क्या आज वो ईमान है जो अल्लाह को मतलूब और मकसूद है? अल्लाह ने ईमान कैसे होना चाहिए सहाबा के ईमान को लाकर रख दिया। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। जैसे सहाबा का ईमान था, तुम्हारा भी ईमानी मेयार वो होना चाहिए। कि आज उम्मत मुस्लिमा को इस बात की फ़िक्र है कि दीन मिला बग़ैर मशक्क़त के, खुदा मिला बग़ैर मशक्क़त के, नबी मिले बग़ैर मशक्क़त के, मज़हब मिला बग़ैर मशक्क़त के, कुरान मिला बग़ैर मशक्क़त के। क्या इसकी कदर है? क्या ईमान के अपने ईमान को मजबूत करने की फ़िक्र है? आज गैरों के त्यौहारों में उम्मत मुस्लिमा जाकर शरीक होती है, उम्मत के बेटियां गैरों के हवाले होती है। क्या नबी में कमी आ गई? क्या अल्लाह में कोई नुक्स नज़र आ गया? क्या मज़हब इस्लाम की तालीम में कोई उनको बुराई नज़र आ गई? क्यों आज हमारी बेटियां गैरों के हवाले हो रही है? क्यों आज उम्मत का नौजवान त्योहारों में गैरों के साथ शरीक होता है? क्यों आज का नौजवान, क्यों आज का नाम लेने वाला मुसलमान गैरों के त्यौहार पर अपने पैसे खर्च कर कर उम्मत को इत्तेहाद का बात पढ़ाता है, उम्मत को इत्तेहाद का नाम देता है? ये धोखा है, ये दीन की कमजोरी है, ये खुदा बेजारी, ये दीन बेजारी, ये शरीयत बेजारी है, ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है, ये बगावत है। ये दीन इस्लाम के मानने वाले ये काम नहीं कर सकते। एक वो थे सहाबा जिन्होंने दीन के खातिर बुत परस्ती को छोड़ा, जिन्होंने दीन के खातिर अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद मानना छोड़ा, जिन्होंने दीन इस्लाम के खातिर बाप नाराज थे, उनकी नाराज़गी का एतबार नहीं किया, माँ नाराज थी इस्लाम कबूल करने पर, उनकी नाराज़गी का एतबार नहीं किया, एतबार किया तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ामंदी का एतबार किया। अब बताओ किस मुँह से हम ये कहते हैं कि हम सहाबा के ग़ुलाम हैं? किस मुँह से हम ये कहते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं? किस मुँह से हम ये कहते हैं कि हम बुत परस्ती से नफरत तो करते हैं, फिर क्यों उनके त्यौहारों में जाकर शरीक होते हैं? दिवाली आती है, मुसलमान पटाखे फोड़ने में लग जाता है, गणेश का उनका त्यौहार आता है, मुसलमान जाकर खाना खिलाने में शरीक होता है, उनके पूजा में शरीक होता है, इत्तेहाद का नाम देता है। ये नारा तो अल्लाह के नबी को 1400 साल पहले दिया गया था। कुरान में नबी से आकर कहा गया कि कह दो अपने भतीजे से अबू तालिब कि एक साल वो हमारे खुदाओं की इबादत करे, एक साल हम उनके खुदा की इबादत करेंगे। कुरान अल्लाह ने नाजिल की फरमा दिया कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ नबी आप काफिरों से कह दीजिए ला अअबुदु मा तअबुदून, हम हरगिज़ उसकी इबादत नहीं करेंगे जिसकी तुम करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता, वला अना आबिदुम मा अबदतुम। कुरान ने कह दिया कि जिसकी तुम इबादत करते हो ऐ नबी आप कह दो कि मैं उसकी इबादत नहीं करता, जिसकी मैं इबादत करता हूँ तुम उसकी इबादत नहीं करते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद का नाम देती है। क्या मजहब इस्लाम ने, क्या अल्लाह के नबी ने उम्मत को यह हुक्म दिया कि आप काफिरों से मोहब्बत करो? क्या नबी ने उम्मत को यह बात बताई कि आप उनके साथ मोहब्बत से पेश ना आओ? क्या अल्लाह के नबी ने उम्मत को यह बात बताई कि तुम उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दो, तुम उनके मुश्किल में शरीक ना हो? क्या ये अल्लाह के नबी ने बताया? नबी ने कहा कि तुम्हारा पड़ोसी काफिर हो या मुस्लिम हो, रात को भूख से सो जाए, तुम पेट भर कर खा कर सो जाओ तो कल क़यामत के दिन उसके भूखे रहने का तुमको जवाब देना पड़ेगा।
अल्लाह के नबी ने काफिरों से दोस्ती की बात की, पर दिली में ऐलान की बात नहीं की। आप उनसे मामलात करिए, आप उनसे कारोबार करिए, आप उनके साथ अच्छे बुरे में पेश आइए, आप उसकी मदद कीजिए, उसके अस्पताल का खर्चा उठाइए। किसने मना किया? शरीयत का तो ये ऐलान नहीं है, शरीयत की तो ये तालीम नहीं है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा ने इत्तेहाद का नाम देकर गैरों के तरीक़े को अपना कर उम्मत ये कहने लगी कि हम अमन के नाम लेवा हैं, लिहाजा हम उनकी पूजा में शरीक होंगे, हम उनके त्यौहार में शरीक होंगे, दिवाली में जाकर पटाखे जलाकर अमन का नाम देंगे। क्या आप अल्लाह के नबी से बढ़कर अमन पसंद हो गए? इस दुनिया में नबी से बढ़कर अमीन कौन था? इस दुनिया में नबी से बढ़कर अमन किसने कायम किया? क्या उम्मत मुस्लिमा के तमाशे है? याद रखना, गैरों के त्यौहारों में शरीक होगे, ईमान से हाथ धो बैठोगे, मजहब इस्लाम के बॉर्डर से निकल जाओगे, इतनी कुर्बानियों से जो दीन पहुंचा है ये उसकी नाकदरी होगी और अल्लाह की बारगाह में ईमान वालों की सफ में नहीं खड़ा किया जाएगा। आज ये हो रहा है, हर आए दिन ईमान की कमजोरी की वजह से, कुरान से दूरी की वजह से उम्मत की बच्चियां गैरों के हवाले। क्यों? माँ बाप ने अब क्या औलाद को माजरत के साथ पैदा करना अपनी जिम्मेदारी समझा, या उनकी तरबियत कर कर दीनदार बनाकर दीनदार घराने में उनका निकाह करने को अपनी जिम्मेदारी समझा? क्यों आज उम्मत मुस्लिमा शरीयत की तालीम से गाफिल हो गई? क्या गैरों के साथ कारोबार करते शरीयत रोकती है? गैरों के साथ मामलात में क्या शरीयत रोकती है? वो हमारे दीन पर अमल के लिए तैयार नहीं है, हम उनको खुश करने के लिए उनके पूजा में शरीक होते हैं। वो हमारे नबी को बुरा भला कहते हैं और हम उनको खुश करने के लिए अमन के नाम पर उनके त्योहारों में और पूजाओं में शरीक होते हैं। वो एक अल्लाह को माबूद मानने के लिए तैयार नहीं है और तुम एक अल्लाह को मानने वाले जाकर चढ़ावे चढ़ाते हो उनके पास। ये बेदीनी नहीं तो और क्या है? ये जहालत नहीं तो और क्या है? मजहब इस्लाम किसी से नफरत की बात नहीं करता, लेकिन जब दीन की बारी आई तो दीन के हुदूद में रहना चाहिए। ज़माने जाहिलियत की हर रस्म को ख़त्म कर दिया मजहब इस्लाम ने। दीन इस्लाम नहीं चाहता कि अपनी इबादतों में भी हम गैरों के मुशाबे हो जाए। 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं, क्यों रखते हैं? इसलिए कि शुक्राने के तौर पर बनी इसराइल भी रखा करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मूसा के मोहब्बत के हम भी ज़्यादा हकदार हैं, लिहाजा अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि ऐ मेरी उम्मत के मुसलमानों तुम भी रोज़ा रखो। सहाबा ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो यहूद भी रखते हैं, हम भी रखेंगे तो बराबरी हो जाएगी। मेरे नबी ने कहा कि आइंदा साल 9-10 को रोज़ा रखूंगा या 10 या 11 को रोज़ा रखूंगा। नबी नहीं चाहते कि इबादत में भी गैरों के मुशाबे हो जाए उम्मत। सूरज तुलू होते वक्त, सूरज जब दरमियान में होता है जिसको कहते हैं ज़वाल शम्स, जोहर का वक्त शुरू होने से पहले, और सूरज गुरूब होते वक्त भी, ये तीनों वक्त में भी नमाज पढ़ने से उम्मत मुस्लिमा को रोका गया। क्यों? इसलिए कि इस वक्त में गैर सूरज की पूजा करते हैं और मजहब इस्लाम नहीं चाहता कि उनकी मुशाबहत हो जाए। मेरे नबी नहीं चाहते कि तुम भले ही अल्लाह को इस वक्त सजदा कर रहे हो, देखने वाले को यह ना लगे कि यह भी गैरों के मुशाबहत हो गया, मना कर दिया गया। और इतना अजीम मजहब मिलने के बाद, इतने अजीम नबी मिलने के बाद, उम्मत मुस्लिमा गैरों के तरीक़े को अपनाने के लिए तैयार हो गई और गैरों की मजहब में पाए जाने वाली कोई बात दिल को लगे तो मजहब इस्लाम पर एतराज़ होने लग गया। ऐसा मुसलमान क्या अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो सकता है? क्या कुरान की जुबान में ऐसे शख्स को मुनाफिक नहीं कहा जाएगा? ईमान वाली जमात को देखना हो तो देखो सहाबा को, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया
पर अल्लाह और उसके रसूल का सौदा गवारा नहीं किया। क्यों उम्मत मुस्लिमा को यह तालीम याद नहीं आती? मजहब इस्लाम सर से गिरने वाले बाल को भी जलाने की इजाजत नहीं देता। जिस मजहब को हम मानते हैं वो मजहब इस्लाम सर से गिरने वाले बाल को भी जलाने की इजाजत नहीं देता। और गैरों के मजहबों में तो इंसानों को जला दिया जाता है। कुरान में दो लफ्ज अल्लाह ने जिक्र किए, एक है नजिस और एक है नजस। नजिस कहते हैं कि आपके जिस्म पर, कपड़े पर कोई नजासत लग जाए तो इसको धो दो तो यह बदन भी पाक हो जाएगा, कपड़ा भी पाक हो जाएगा। इसको कहते हैं नजिस, नापाकी। और कुरान कहता है नजस, इन्नल मुशरिकीन नजसुन। इसका मतलब जिस्म तो पाक होता है, कपड़े तो पाक होते हैं, पर उनका दिल पाक नहीं होता। ये कौन है? ये मुशरिक लोग हैं जिनके दिल में अल्लाह के अलावा गैरों की मोहब्बत होती है, जो अल्लाह के अलावा गैरों को अपना माबूद मानते हैं। मुशरिकीन ये नजस है, नजस। इनके दिल में अल्लाह नहीं, इनके दिल में रसूलुल्लाह नहीं। और उम्मत मुस्लिमा जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, और अल्लाह ने ईमान की हिफाजत की जगह इंसान का दिल बनाया है, इस दिल में बसने वाले ईमान की उम्मत ने फिक्र करना छोड़ दी, तो अब ये ईमान घटते घटते इस कदर कमजोर हो गया कि हर गैर मुस्लिमों की तरफ से आने वाली ईद को मुसलमान मुबारकबादी भी देता है और मुसलमान उनके त्यौहार में भी शरीक होता है। और समझाने के बाद क्या कहते हैं? अमन के नाम पर गए थे, भाईचारा के नाम पर गए थे। सुनिए, कुरान का साफ ऐलान है, नबी को कहा गया, ये बात नबी को कही गई, या रसूल अल्लाह, जब तक आप मजहब इस्लाम को छोड़कर उनके मजहब को नहीं अपना लेते तब तक वो आपसे खुश होने वाले नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। और कुरान ने अल्लाह के नबी को मुखातब किया कि ए नबी, जब तक आप मजहब इस्लाम को मुकम्मल छोड़कर उनके मजहब को, यहूदियत को या ईसाईयत को नहीं अपना लेते, तब तक ये आपके दुश्मन आपसे खुश होने वाले नहीं हैं। और हम अल्लाह को मानने वाले, कुरान पर ईमान का दावा करने वाले, नबी को, अपने आप को नबी का आशिक बताने वाले, हम जाकर अमन के नाम पर उनके त्योहारों में शरीक होते हैं। और कुरान कहता है कि तुम मजहब बदलोगे तो वो तुमसे राजी होंगे। जब मजहब नहीं बदल सकते तो फिर गैरों को खुश करने की जरूरत क्या है? इस्लाम उनसे दुश्मनी की बात नहीं कर रहा, इस्लाम उनसे मामलात करने की बात नहीं कर रहा। आप उनसे कारोबार करिए, मामलात करिए, आप उनके प्लेट में खाइए, खिलाइए, कोई मसला नहीं। लेकिन अपनी शरई हुदूद को छोड़कर उनके मजहब को अपनाओगे तो फिर ऐसा शख्स कुरान की नज़र में, शरीयत इस्लाम की नज़र में ईमान वाला तो नहीं हो सकता, मुनाफिक हो सकता है। अब हमने अल्लाह के नबी की कदर की, हमने मजहब इस्लाम की तालीमात की कदर की, या हम खुद ने मजाक उड़ाया? सोचो, कोई एक काफिर नहीं मानने वाला अल्लाह उसके रसूल को जुबान से गुस्ताखी करता है तो मुसलमानों में इस कदर गुस्से की लहर दौड़ती है। लहरना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि वो नबी को नहीं मानते हुए नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, और मुसलमान नबी पर ईमान रखने वाला जुबान से नहीं अगर अमल से अल्लाह के नबी की मुखालिफत करे तो फिर यह गुस्ताखी है कि नहीं? अल्लाह के नबी का हुक्म है उसको छोड़कर अपनी मर्जी पर अमल करना, कुरान का हुक्म है उसको छोड़कर अपनी मर्जी पर अमल करना, तो फिर यह नबी की बात का इनकार करने वाला मुसलमान है। ऐसे शख्स को फिर गुस्ताख नहीं कहा जाएगा। जितना इस सदी के मुसलमानों ने, आप तारीख पढ़िए,
जितना इस सदी के मुसलमानों ने दीन इस्लाम के साथ मजाक किया, कुरान के साथ मजाक किया, अल्लाह के नबी की तालीमात से बगावत की पिछली सदी में किसी ने इतना नहीं किया। जब उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये कमजोरी पैदा हो जाएगी तो फिर मजहब इस्लाम में उनको कोई ना कोई कमी नजर आएगी और गैरों के तरीके और गैरों के लिबास उम्मत को पसंद आएंगे। आज हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि हमारा चेहरा नबी के चेहरे जैसा बने, हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि हमारा लिबास अल्लाह के नबी के लिबास की तरह हो, हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि हमारे घर का माहौल नबी के घर के माहौल की तरह हो। नहीं, कोई फिल्म आ जाए, कोई एक्टर कोई तरीके को अपना ले, उसको देखकर आज मुसलमान भी अपनाने लग गए। इस पूरी कायनात में नबी से बेहतरीन, नबी से बढ़कर खूबसूरत अल्लाह ने किसी और को नहीं बनाया। इस पूरी कायनात में अल्लाह के नबी की जात से बेहतर जिसको देखकर सबक सीखा जाए कोई और जात नहीं है। इस पूरी कायनात में अल्लाह के नबी की जिंदगी से बेहतर किसी की जिंदगी नहीं है। जब फख्र है कि हम उस नबी के मानने वाले हैं, जब ये कहते हो कि हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है, तो फिर मेरे भाई वो मोहब्बत जुबान से बोलने से नहीं, अमल करने से वो मोहब्बत का सबूत पेश होगा। कल क़यामत के दिन जाकर अगर कहेंगे अल्लाह हम आपके नबी से मोहब्बत करते थे, अल्लाह कहेगा अमल पेश करो। कल अगर कहेंगे या रसूल अल्लाह हम आपके आशिक हैं, नबी पूछेंगे बताओ जिंदगी कैसे गुजारी। इसलिए दीन इस्लाम बड़ी मशक्क़तों तक हम तक पहुंचा है, बड़ी मशक्क़तों से, और हमको बहुत आसानी से मिला। आपसे कोई आपका ईमान नहीं छीन सकता, लेकिन अगर ख़ुद ईमान को मजबूत करने की फ़िक्र नहीं करोगे तो फिर ये ईमान कमज़ोर होते होते इंसान के दिल से घटते घटते इस कदर घट जाएगा कि इंसान अब नाम का मुसलमान रहेगा या फिर गैरों के तरीक़े को अपना लेगा। और उम्मत की नौजवान बच्चियाँ ईमान की कमज़ोरी की वजह से आज गैरों के घरों की ज़ीनत बनी हुई है, और उम्मत मुस्लिमा को गफलत में इस कदर सोना है कि ना निकाह करना है तो सुन्नत याद आती है, और इस कदर निकाह को मुश्किल बना दिया कि निकाह की बात बाद में की जाएगी, जहेज़ में आप कितना देंगे। उम्मत के नौजवानों को हराम की लज्जत लग गई, उम्मत के नौजवानों को हराम की लानत की मार पड़ गई। जहेज़ दोगे तो निकाह करेंगे, निकाह की ज़िंदगी निकाह की बात की जहेज़ से नहीं चलती, नबी की तालीमात से चलती है। कामयाब तारीख़ में वही हुआ जिसने अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को अपनाया, नबी की सुन्नत को छोड़कर, नबी की ज़िंदगी को छोड़कर ज़िंदगी गुजारने वाला ज़िंदगी तो गुजार लेगा पर क़यामत के दिन वो कामयाब नहीं होगा, न जन्नत उसको मिलेगी, वो अल्लाह के गज़ब का हक़दार होगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो बातें बताई गई अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें मज़हब इस्लाम पर खुशी के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गैरों के तरीक़ों को अपनाने से, उनके त्यौहार में शरीक होने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।